हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सब प्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है गायत्री उपासना कभी किसी की निष्फल नहीं जाती। गायत्री मंत्र में वो पावर है, वो शक्ति है जो अनंत जन्मों की कसाय कलमशों को गायत्री मंत्र जप करने से दूर करती है। गायत्री जप के साधक कभी कभी प्रश्न करते हैं कि मैं इतने वर्षों से जप कर रहा हूँ परंतु किसी प्रकार की कोई सफलता नहीं मिलती। तो उनसे मेरा कहना है कि जन्म जन्मांतर की जो संचित कुसंस्कार है, पूर्व की साधना उपासना पहले वैसे उससे साफ करती है। जैसे आपके शरीर में या आपके वस्त्र में लगे हुए गंदे को साबुन साफ करता है, वैसे ही उपासना हमारे जन्म जन्मांतर की जो कारण शरीर सूक्ष्म शरीर है ना, वो पूर्व जन्म की संचित प्रारब्ध को मिटाती है। उसके बाद वो सिद्धियां प्रदान करती है। इसलिए साधकों को धैर्य और प्रेम श्रद्धा विश्वास के साथ अपनी साधना को अनवरत बनाए रखना चाहिए। कभी भी साधना से ऊबना नहीं चाहिए। साधना में आलस्य प्रमाद नहीं करने चाहिए। नित्य साधना करते रहने से, सतत साधना करते रहने से उसकी साधना सफल होती है। जैसे बर्तन को बार बार मांजने से बर्तन में निखार आती है, वैसे ही मन्नात मंत्रो जायते सिद्धिर्भवति, मनन करने से मंत्रों में प्राण आता है, सिद्धि आती है। कहते हैं मंत्र प्राणवान होता है जपने से और जागृत होता है हवन करने से। तो एक ही क्रिया को, एक ही वर्ण को बार बार दोहराने से वैसे ही उसमें पावर आती है। जैसे सोना को रगड़ने से उसकी चमक बढ़ जाती है। इसीलिए सनातन शास्त्रों में मंत्रों को, एक ही वर्ण को, एक ही शब्द को, एक ही वाक्य को बार बार दोहराया जाता है। और ये दोहराने की प्रक्रिया एक वैज्ञानिक कारण है जो हमारे शरीर के तंत्रिकाओं पर प्रभाव डालता है और वो प्रभाव सिद्धियां को शीघ्र प्रदान करता है। इसलिए गायत्री मंत्र महान मंत्र है और इसकी साधना उपासना करने वाले को अनंत सिद्धियां मिलती है। एकाक्षरम परम ब्रह्म प्राणायाम परम तपः गायत्र्यास्तु परम नास्ति पावनम परमम स्मृतम। एकाक्षर यानी ओम परम ब्रह्म है, प्राणायाम परम तप है और गायत्री से बढ़कर कोई साधना पवित्र करने वाला नहीं है। गायत्री वेद जननी, गायत्री पापनाशिनी, गायत्री अस्तु परम नास्ति पावनम परमम स्मृतम। गायत्री वेद जननी है, गायत्री पापनाशिनी है। गायत्री से बढ़कर पवित्र करने वाला कोई भी साधन, कोई भी मंत्र नहीं है। महामंत्र जितने जग माही, को गायत्री सम नाही। गुरुदेव ने गायत्री चालीसा में लिखा है, कामधेनु तुम सुरतर छाया, निराकार की अद्भुत माया। कहकर गायत्री को कामधेनु कहा गया है। पारस परस कुधातु सहाई, इससे उसे पारस कहा गया है। जो भी गायत्री के स्पर्श में आता है वह स्वर्ण की तरह चमक जाता है। और सूर तरु छाया कहने का मतलब है कल्पवृक्ष है। गायत्री की छाया में जो भी व्यक्ति साधना में आता है उसे यम यम चिंतते नित्यम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। शास्त्रों में बात जो है वर्णित वह कहा गया, जो भी चिंतन करता है वो एक न एक दिन उसे पूर्णता को प्राप्त होता है। इसलिए गायत्री उपासकों की कल्पनाएं, आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं जो भी है वेद माता गायत्री पूरी करती है। इसलिए गायत्री उपासना स्वयं करो, परिजनों यानी परिवार के सदस्यों से करवाओ, सामूहिक रूप से समाज के लोगों के साथ बैठकर करवाओ। गायत्री उपासना में एक परमाणुक शक्ति है जो गायत्री की उपासना करने से सफल होती है। गायत्री की साधना कभी निष्फल नहीं जाती है। हरिओम तत्सत ओम।